रसूल की 9 साल की उम्र का मशहूर वाकया। लंबा वर्जन हिंदी में। वाकया। हजरत मोहम्मद का अपने चचा अबू तालिब के साथ शाम का सफर और रहब ईसाई पादरी बहीरा की गवाही। जब रसूल अल्लाह की उम्र लगभग 9 साल थी, कुछ रिवायतों में 12 भी कहा गया है, तो वो अपने चचा अब्बू तालिब के साथ एक सफर पर निकले। ये सफर मक्का से शाम, सीरिया की तरफ था, जो उस समय एक बड़ा व्यापारिक केंद्र था। अब्बू तालिब एक व्यापारी थे, और चूंकि वह अपने भतीजे मोहम्मद से बहुत मोहब्बत करते थे, इसलिए उन्हें अकेला छोड़ने को तैयार नहीं थे। इसीलिए वो उन्हें भी अपने साथ सफर पर ले गए। शाम के करीब एक बस्ती बसरा में एक रहब ईसाई पादरी रहता था, जिसका नाम था बहीरा। बहीरा कोई आम पादरी नहीं था। वो एक दीनी और इल्मी आदमी था, जिसने पुराने आसमानी किताबों को पढ़ा था, और वो इंतजार कर रहा था उस आखिरी नबी का, जिसका जिक्र तौरात, इंजील और जबूर में था। जब बहीरा ने देखा कि एक काफिला आ रहा है और उसके साथ एक नन्हा रोशन चेहरे वाला बच्चा भी है, तो उसने सबको बुलाकर खाना खिलाने की दावत दी। बहीरा की नजरें सिर्फ एक शख्स पर थीं। मोहम्मद। जब सब बैठ गए, बहीरा ने ध्यान से मोहम्मद को देखा। उनके चेहरे की नूरानियत, बादल जो उनके ऊपर साया कर रहे थे, और उनकी बात करने का अंदाज, सब कुछ देखकर उसका दिल कांप उठा। उसने अब्बू तालिब से पूछा, यह बच्चा कौन है तुम्हारे साथ? अब्बू तालिब ने कहा, यह मेरा बेटा है। लेकिन बहीरा ने कहा, नहीं, यह तुम्हारा बेटा नहीं हो सकता। इसका चेहरा और चाल कुछ और ही कहती है। तब अब्बू तालिब ने सच्चाई बताई कि यह मेरा भतीजा है। इसके वालिद अब्दुल्लाह की मौत इसके पैदा होने से पहले हो चुकी थी। बहीरा की गवाही, यह बच्चा ही आखिरी नबी होगा। बहीरा ने कहा, मैंने इसकी पीठ पर मोहरे नबूवत देखी है। ये वही नबी है जिसका जिक्र हमारी किताबों में है। तुम इसे शाम के अंदर न ले जाओ। यहूदी और दुश्मन इसे पहचान सकते हैं और नुकसान पहुंचा सकते हैं। उसने अब्बू तालिब से विनती की कि मोहम्मद को वापस मक्का भेज दो। अब्बू तालिब ने फौरन फैसला किया और अपने भतीजे को मक्का वापस भेज दिया। सबक। अल्लाह ने बचपन से ही नबी की हिफाजत की। एक ईसाई पादरी ने भी नबी की नबूवत की पहचान कर ली थी। ये साबित करता है कि नबी की पहचान